हाउ टू पार्टिसिपेट इन वेयर हाउसिंग टेंडर्स। यदि आप भी वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो पूरे इंडिया में जो वेयर हाउसिंग सेक्टर स्पेसिफिक है उस पर बहुत ज़्यादा टेंडर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा इनवाइटेड किए जाते हैं। टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे करें, टेंडर के जो बेसिक नॉर्म्स हैं उनके बारे में हम इस वेबिनार के माध्यम से आपको एक डिटेल्ड ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो है वो हम शेयर करेंगे। टेंडर्स बेसिकली कौन कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं या एजेंसीज़ हैं जिनके द्वारा इश्यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि FCI, हैफेड, पनग्रेन या जो स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशंस हैं या CCIs हैं। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो वेयर हाउसिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली जो ग्रेन मार्केट्स हैं या एग्रीकल्चर्स कमोडिटीज़ हैं उनके लिए जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ ली जाती हैं उसमें ये एजेंसियां टेंडर इनवाइटेड करती हैं। टेंडर में पार्टिसिपेट कैसे करें, टेंडर के लिए बेसिक लैंड नॉर्म्स क्या हैं। आमतौर पे एवरीबडी वांट टू पार्टिसिपेट इन सच टाइप ऑफ द टेंडर्स, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा एक आपको कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स गवर्नमेंट आपके साथ एग्जीक्यूट करती है, आपको एक फिक्स्ड मंथली रेंटल इनकम्स आपको इसमें मिलती है। तो बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, एक रेगुलर इनकम जनरेटिंग एवेन्यूज़ हैं और एक लॉन्ग टर्म इनकम जनरेटिंग एवेन्यूज़ हैं। तो जो रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइप के जो टेंडर्स हैं उनमें पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज इस वजह से वो टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इस वेबिनार में आप ज़रूर जुड़िएगा। हम इसमें बेसिकली आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एजेंसीज़ टेंडर इश्यूज़ करती हैं, क्या क्या उनकी टाइमिंग्स रहती हैं टेंडर इश्यूज़ करने के। इसके साथ साथ जो टेंडर के टाइप हैं कि किस टाइप के वो टेंडर इश्यूज़ करते हैं। जनरली जैसे PEG स्कीम है, प्राइवेट वेयर हाउसिंग स्कीम्स हैं, AMP स्कीम्स हैं, साइलो टेंडर्स हैं। इस टाइप के वेरियस टाइप ऑफ टेंडर्स जो हैं उनके बारे में हम आपको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि ये टेंडर किस किस टाइप्स के हैं। उनके लिए जो लैंड नॉर्म्स हैं कि आपके पास सूटेबल लैंड होनी चाहिए, लैंड कैसी होनी चाहिए, कितने डिस्टेंस पे होने चाहिए, वो भी हम इस वेबिनार के माध्यम से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो कंप्लीट जो फाइनेंशियल मॉडल्स होता है कि हमें कैसे टेंडर में टेक्निकल बिड पार्टिसिपेट करना चाहिए और कैसे फाइनेंशियल बिड करना चाहिए, उसका जो फाइनेंशियल मॉडलिंग है कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन फाइनेंशियल बिड और कोट ए रेट दैट विल बी मोर कंपैटिबल्स, कि कैसे रेट का आप डिटरमाइन करें, कि क्या क्या लागतें आप उसमें फिक्सअप करें, कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्सअप करें, कि आपको ये पता चल जाए कि मेरे को टेंडर में ये रेट कोट करना चाहिए। इसके साथ साथ टेंडर में जो कोटिंग प्रोसेस है कि वो लीज विद सर्विसेज है या ओनली लीज है, तो इस टाइप के जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में भी इस वेबिनार में हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप इन टेंडर में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का भी लाभ ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंसेंटिव्स इसमें प्रोवाइड करवा रही है, चाहे वो इंटरेस्ट सब्सिडीज़ के रूप में है या नाबार्ड के कैपिटल सब्सिडीज़ के रूप में है। तो इस टाइप के जो इंसेंटिव्स और कैपिटल सब्सिडीज़ जो है वेयर हाउसिंग सेक्टर में अप्लीकेबल्स होती हैं उनके बारे में भी हम इस वेबिनार में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, नए हो या करना चाह रहे हो, आपके पास सूटेबल लैंड है या आप कंस्ट्रक्शंस लाइन में काम कर रहे हैं और ये सेक्टर जो आपके लिए नया है और आप भी चाहते हो कि इस टाइप के जो टेंडर्स हैं उनमें हम पार्टिसिपेट करें, तो इस वेबिनार को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम इन KIPs। थैंक यू।